दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही जो आपकी एलटी की जो प्रिपरेशन चल रही हो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं इसी कड़ी में आज आप लोगों के सामने सहायक अध्यापक एलटी भर्ती परीक्षा का जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर का अगर मैं कहूँ यूनिट फर्स्ट का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये जो टॉपिक है, शिक्षा और दर्शन के बीच का संबंध, या कहें जितने भी अलग अलग जो फिलोसफर रहे हैं या दर्शन के अंतर्गत जिन लोगों ने अपनी योगदान दिया है, जैसे प्रकृतिवाद, व्यवहारवाद, आदर्शवाद या कहें यथार्थवाद, जितने भी ये तमाम चीज़ें हैं, तो इससे रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक का आज मैं मॉक टेस्ट लेने वाला हूँ। जितने भी बच्चों को ये मॉक टेस्ट देख रहे हैं, मेरे साथ इनके आंसर देते हुए चलेगा। इससे क्या होगा, आपका स्वमूल्यांकन होता हुआ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न। देखिए, आज की श्रृंखला का जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि शिक्षा जीवन को नया रूप या कहें नाम प्रदान करती है, किसी भी देश के निर्धारण तथा विकास में आवश्यक होती है। देखिए, शिक्षा के बारे में बात कर रहा है कि शिक्षा क्यों आवश्यक होती है। बेसिकली अगर आप देखोगे, हमारे जीवन को एक नया रूप ये देती है और साथ ही नाम भी प्रदान करती है, और किसी भी दर्शन को निर्धारित करने के लिए देश की विकास में सबसे अधिक जो भूमिका का निर्वाह करती है वो शिक्षा होती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ये कह रहा है कि पढ़ने की, निर्धारण की, या पढ़ने समझने की, या फिर सूक्ष्म निरीक्षण, मनन, चिंतन की। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या हो सकता है, सभी लोग मेरे साथ इसका आंसर देते हुए चलेगा। जो बच्चा इनका आंसर नहीं देना चाह रहा है तो वो इस श्रृंखला से लेफ्ट हो सकता है। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर हो सकता है, क्या हो सकता है, जल्दी से दीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका डी होगा, सूक्ष्म निरीक्षण, मनन, चिंतन की। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ये समझेंगे कि जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा क्या होता है। जीवन की क्या है, एक अभिन्न अंग कहें या विशिष्ट ये प्रतिक्रिया होती हैं जो हमारे जीवन में एक नया आयाम या एक नया रूप या एक नया नाम प्रदान करती है। याद रखिएगा, ये हमारे जीवन में क्या करते हैं, निरंतर हमारे जीवन को नए नए रूप, नए नए आकार या कहीं नए नए स्वरूप ये प्रदान करती है, और ये इसका जो नया नाम कहीं ना कहीं हमें प्रदान करती है। अगर हम बात करें ना किसी भी दर्शन के निर्धारण तथा उसके विकास के लिए, प्राय अगर हम देखें तो सूक्ष्म निरीक्षण, मनन या कहें चिंतन की हमें आवश्यकता होती है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। जितने भी फिलोसफर रहे हैं उनके अगर मैं सिद्धांतों की बात करूं, उनके द्वारा जो दी गई थ्योरी होती है, शिक्षा क्या होती है, मूर्त रूप से शिक्षा की प्रतिक्रिया के माध्यम से इसे अलग कर दिया जाता है। शिक्षा क्या होती है, अज्ञान को क्या करता है, अज्ञानी को ज्ञान प्रदान करता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो कहीं ना कहीं एक स्वाभाविक विकास जो हमारा करता है वो ज्ञान ही करता है। और दर्शन से संबंधित जितने भी अवधारणाएं दिए गए हैं, शिक्षा के बिना ये प्रतिक्रिया संभव नहीं हो सकती है। जब हम बात करते हैं शिक्षा शब्द की, अगर बात करते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के अर्थ उसके प्रयोग किए जाते हैं या उसके अर्थ अनेक अर्थ होते हैं। शाब्दिक अर्थ के अनुसार अगर हम देखें तो शिक्षा एक विकास संबंधी प्रतिक्रिया है। अर्थात अगर देखें तो शिक्षा मानव जीवन में निरंतरता का एक प्रवाह होता है। जिस प्रकार से नदी की धारा निरंतर प्रवाहित रहती है ना, निरंतर गतिशील होती है, तो उसी प्रकार से शिक्षा भी क्या होती है, मनुष्य के जीवन में निरंतरता गतिशील होती है। नए नए आयाम, नई नई चीजें सीखने को हमें मिलते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हो, दूसरे नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति डैश 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 भाषा से हुई। लैटिन भाषा से, अरबी भाषा से, संस्कृत या पाली भाषा। तो किस भाषा से शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो दोस्तों, जिसे भी आंसर आता है कमेंट सेक्शन पर दीजिए। यहाँ पर आंसर देने में या कमेंट करने में घबराइए मत। यहाँ पर गलत भी हो जाएगा क्वेश्चन, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके परीक्षा हॉल में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए मेरे दोस्तों। तो वहाँ पर अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो जीवन में आप पिछड़ जाओगे। जिस उद्देश्य के लिए आप संघर्ष कर रहे हो वो उद्देश्य कहीं ना कहीं उस उद्देश्य से एक कदम पीछे हो जाओगे। तो यहाँ पर गलत हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, परीक्षा हॉल में बिल्कुल मत करना। चलिए आंसर दीजिए। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। लैटिन भाषा से क्या है, इसका उदय हुआ है। जब शिक्षा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, लैटिन भाषा के एडुकेडम शब्द से इसका उदय हुआ है। और अगर मैं बात करूं, जो ये एडुकेडम
जो शब्द का जो अर्थ अगर बात कहूँ तो इसका जो मतलब होता है वो शिक्षा या शिक्षित करना होता है। प्रत्येक बालक के अंदर जन्म से ही कुछ जन्मजात क्या होती है, प्रवृत्तियाँ होती हैं। तो ये प्रवृत्तियाँ हमें कहाँ से मिलती हैं? जब ये इंसान के अंदर जब बच्चा पैदा होता है ना, उसके अंदर स्वयं ही ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब तीसरे नंबर का प्रश्न ये कह रहा है, शिक्षा शब्द का अर्थ जन्मजात शक्तियों का विकास करना है, सार्वभौमिक या युद्ध स्तर पर, या स्वांगिक विकास, या अत्यंतिक की अगर बात करूं अत्यंतिक तो क्या हो सकता है? तो इसका जो सही आंसर है तो वो क्या है आपका ऑप्शन सी। अब इसमें क्या है, हमने कहा कि जो बच्चा है, बच्चे के अंदर क्या होती है, जब पैदा होता है तो कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं। जैसे जैसे बालक वातावरण के संपर्क में आता है तो वैसे वैसे उनकी जो शक्तियां हुआ, जो अंदर की जो शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं बाहर निकलना है, वो बाहर विकसित होना शुरू हो जाती हैं या वो प्रारंभ हो जाती हैं। अगर इस प्रकार से अगर देखें तो शिक्षा का जो अर्थ होता है वो जन्मजात शक्तियों का क्या होता है, स्वांगी विकास करना ही होता है। इसके अंतर्गत जितने भी अलग अलग जो दार्शनिक रहे हैं, जैसे मिलर हो गए, या टैगोर हो गए, या विवेकानंद हो गए, क्राफ्ट हो गए, या सुकरात हो गए, प्लेटो हो गए, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, गांधी जी हो गए, हर किसी ने शिक्षा से संबंधित अपनी अलग अलग अवधारणाएं ये कि अपनी थ्योरी दी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये कह रहा है फोर्थ नंबर का प्रश्न, J.S. मिल के अनुसार शिक्षा द्वारा एक पीढ़ी के लोगों में संक्रमण होता है। तो ये किसने कहा है? कभी क्वेश्चन पूछा जाए शिक्षा द्वारा एक पीढ़ी के लोगों में संक्रमण होता है, ये क्वेश्चन बनता है किस दार्शनिक ने कहा? तो आपको J.S. मिल के द्वारा ये कहा गया। कहा तो क्या है, संरक्षण में, विकास में, या उन्नति में, या संस्कृति में? तो किस में हो सकता है? चलिए ये बताइए। ये जो कहा गया है वो आपका ऑप्शन डी संस्कृति का। तो क्या कहते हैं J.S. मिल के अगर अकॉर्डिंग अगर देखें तो शिक्षा क्या है, शिक्षा द्वारा एक पीढ़ी के लोग दूसरे पीढ़ी के लोगों को संस्कृति का संक्रमण कहें, एक दूसरे को हस्तांतरण करते हैं। एक पीढ़ी अपनी संस्कृति को दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण करी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में हस्तांतरण करती हैं, ताकि वह क्या कर सकते हैं, इसका संरक्षण कर सकते हैं, और संभव हो तो ये उस संस्कृति में कहीं ना कहीं उन्नति भी ला सकते हैं। देखिए एक ढर्रा होता है कि भैया हम कहते हैं कि हमारे एक रीति रिवाज चली आई है कि पुराने समय से हमारे जो पूर्वज रहे हैं, हमारे दादा परदादा, उससे ऊपर एक जो फैमिली में एक निरंतरता, एक जो सिद्धांत चल रहा था, तो उसी सिद्धांत पे चलने की हम कोशिश करते हैं। तो उसी प्रकार से शिक्षा भी क्या है, शिक्षा द्वारा क्या होता है, पीढ़ी के लोगों को संक्रमण एक दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होते रहती हैं। तो याद रखिए। उसी प्रकार अगर देखें तो चौथे नंबर का प्रश्न, पांचवें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ योग्य बनाना है। तो कभी क्वेश्चन ये भी बनता है कि शिक्षा का अर्थ योग्य बनाना किसके द्वारा कहा गया? टैगोर द्वारा कहा गया। तो इसमें जो कहा गया है व्यक्ति को, शक्ति को, शरीर को, या मस्तिष्क को, तो किसको कहा गया है? जिसे भी आता है वो आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी, मस्तिष्क को योग्य बनाना है टैगोर के कथन द्वारा। अगर देखें ना, बेसिकली अगर हम इन चीज़ों को मनन करें, जो रविंद्रनाथ टैगोर जो शिक्षा का जो अर्थ है मस्तिष्क को योग्य बनाना होता है, और सत्य की खोज करके अपना बनाते हुए उसको व्यक्त करता है। तो ये तमाम चीज़ें होता है मस्तिष्क के द्वारा ही हर चीज़ कंट्रोल होती है। फेबल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो उसके अनुसार शिक्षा वो प्रतिक्रिया है जिसमें बालक की डेड शक्तियाँ बाहर आती हैं। अदृश्य शक्तियाँ, दृश्य शक्तियाँ, जन्मजात शक्तियाँ या प्रकृति शक्तियाँ क्या होती हैं? ये इनका कहने का मतलब है कि ये जो शक्तियाँ हैं ये उसके बाहर आ जाती हैं। कब आती हैं बाहर? तो ये आपको बताना है। तो जो शक्तियाँ होती हैं वो जन्मजात जो शक्तियाँ होती हैं, हमने पूर्व में कहा ना कि जब बच्चे की जो जन्मजात जैसे जैसे प्रकृति वातावरण में आता है वो उसकी जन्मजात शक्तियाँ क्या होती है, बाहर निकल के वो निखरना शुरू हो जाती हैं। क्या चीज़ें उसमें हैं, तो वो चीज़ें वातावरण के संपर्क में जैसे आता है तो वैसे वैसे उसकी जो शक्तियाँ हैं वो अंदर से बाहर की ओर विकसित होती हैं। और ये जो शक्तियाँ होती हैं शिक्षा में अगर हम इसके अर्थ के देखें तो जन्मजात शक्तियों से उसका क्या होता है, स्वर्णांग के विकास होता है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो सातवें नंबर का प्रश्न। सातवें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है,
विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित का प्रदर्शन करता है। तो ये क्या है? अपूर्णता का, रसता का, या पूर्णता का, या संपूर्णता का। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? चलिए दीजिए। रविंद्रनाथ विवेकानंद के अनुसार हम बात करें तो इसका जो है क्या हो सकता है? जल्दी से बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ आपके। ठीक है, जल्दी दीजिए। देखिए, ये पूर्णता हुआ है, ऑप्शन सी इसका जो राइट आंसर है। ठीक है, अब विवेकानंद के अनुसार अगर जो निहिता को अगर हम कहें, सन्निहित हित का को अगर बात करें तो पूर्णता का क्या करती है? वो प्रदर्शन करती है। तो इस चीज को याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 8वें नंबर का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण। ये क्या? जे कृष्णामूर्ति के अनुसार संवाद की प्रतिक्रिया और स्नेह की अनुभूति है। स्नेह है या समर्पण है या शिक्षा है या स्वास्थ्य है? तो अगर हम इन चीज को देखें तो इसमें क्या होता है? चलिए बताइए। इसमें जो होता है स्नेह की हमें क्या होती है? अनुभूति यह होती है। इस चीज को याद रखिएगा। या फिर समर्पण की होती है, या फिर शिक्षा की होती है, या स्वास्थ्य की होती है? तो किस में होती है ये बताइए। जब हम संवाद की बात करते हैं तो संवाद हमेशा शिक्षा के माध्यम से ही हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका जो राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 9वें नंबर का प्रश्न। 9वें नंबर का प्रश्न क्या है? दर्शन या फिलॉसफी शब्द का अर्थ है। तो क्या है इसका अर्थ? है ज्ञान के प्रति समर्पण होता है, या ज्ञान के प्रति आदर होता है, ज्ञान के प्रति चिंतन होता है, या ज्ञान के प्रति प्रेम और अनुराग होता है? तो क्या होता है फिलॉसफी या फिर दर्शन की जब हम बात करते हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से कमेंट दीजिए। यहाँ पर मूक दर्शक बनकर मत बैठिए, क्वेश्चन का आंसर देना भी सीखिए थोड़ा। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी, ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग ये होता है। देखिए, जब हम दर्शन की बात करते हैं, फिलॉसफी की बात करते हैं, तो जो ये दर्शन जो शब्द है ना, बेसिकली फिलॉसफी जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के फिलॉसफी शब्द का एक क्या है? रूपांतरण है। इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के दो शब्द से हुई है। फिलोस करके, फिलोस साथी फिलोसफिया, फिलोस और फिलोसफिया, ये दो शब्दों से हुई है। फिलोस का अर्थ होता है प्रेम या अनुराग। जब हम बात करते हैं फिलोसफिया की बात करते हैं तो जो इसका अर्थ होता है ज्ञान होता है। फिलोसफी का अगर हम शाब्दिक अर्थ का अगर हम चर्चा करें ना आपसे, तो ज्ञान के प्रति अनुराग या कहें प्रेम, ज्ञान का प्रेम होता है। तो ये ऑप्शन आपका डी ही क्या है? राइट है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 10वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि वास्तव में दर्शन खोजता है। किस चीज को खोजता है? ये सत्य को खोजता है, या ईश्वर को खोजता है, आत्मा को खोजता है, परमात्मा को खोजता है? तो जो वास्तव में जो दर्शन खोजता है ना, वो हमेशा सत्य को ही क्या करता है? खोजता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। जब हमें सत्य की प्राप्ति हो जाती है तो सत्य की प्राप्ति या ज्ञान के माध्यम से होती है। इस चीज को हमेशा मनन रखिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे 11वें नंबर का प्रश्न है। ये कह रहा है कि ज्ञान प्राप्त करके दर्शन में सिद्ध और प्रमुख क्या होती है? इसको बताना साधन, अनुमान, उपमा, संज्ञान या प्रत्यक्ष। तो क्या हो सकता है? थोड़ा इसको ये बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो प्रत्यक्ष, ऑप्शन डी एज ए राइट आंसर है। ठीक है, हम तो ज्ञान प्राप्त करके दर्शन सिद्ध और परम साधन की बात कर रहे हैं। तो जब हम बात करूं, थोड़ा सा आपको ये भी समझाने का मैं प्रयत्न करूंगा कि अगर हम भारतीय परिवेश में देखें, बेसिकली अगर देखें तो दर्शन का जो अर्थ होता है, तो दर्शन पद की जो अभिव्यक्ति दो शब्दों से हुई है। पहले दृश्यते अनेत इति दर्श्यम का जो मतलब होता है कि इसकी अभिव्यक्ति या कि उत्पत्ति संस्कृति में दर्शन का अर्थ जिसके द्वारा देखा जाए। यह दर्शन शब्द सभी पद्धतियों से सापेक्ष होते हैं, तो अलग अलग तरीके से इसको व्यक्त किया जाता है।
ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये कह रहा है कि प्लेटो ने महत्वपूर्ण माता दार्शनिक से संबंध में संदर्भ में, तो ये आपको बताना है। प्लेटो ने महत्वपूर्ण माता दार्शनिक से संदर्भ में जानने की रुचि, संकल्पना की शक्ति, विचार की रुचि, देखने की रुचि, तो क्या हो सकता है? तो इसमें इसका जो राइट आंसर होगा वो आपकी क्या होगा? जानने की रुचि, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। देखिए दोस्तों, प्लेटो के अगर हम आधार पर देखें, ये जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने में, जो नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है, जो कभी भी जो रुचि प्रकट करता है वो कभी भी उन चीज़ों से संतुष्ट नहीं होता है, निरंतर उसे खोजने का प्रयत्न करता रहता है, तो उसे ही दर्शन कहा जाता है, उसे ही दार्शनिक कहा जाता है। तो ये इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है अपने आप में। अब बात करेंगे यहाँ पर 13वें नंबर का प्रश्न, ये कह रहा है दर्शन ऐसी सबसे जटिल समस्याओं का कठिन, अनुशासित तथा सावधान से किया हुआ विश्लेषण है जिसमें मानव ने कभी अनुभव किया हो। तो क्या है ये? दर्शन एक ऐसे सबसे जटिल समस्या, कठिन, अनुशासित या कि सावधानी से किया गया हो विश्लेषण है जिसमें क्या होता है, जिसका मानव ने कभी अनुभव किया। तो इसमें से कथन प्रमुख विद्वान का किसने कहा गया? प्लेटो या अरिस्टो या हेडेन या शोपेनहावर करके है। तो किसके द्वारा ये कहा गया है? तो ये आपको बताना है। तो 13वें का क्या हो सकता है, ये बताइए, आपका 13वें नंबर का प्रश्न। तो ये हेडिसन के द्वारा कहा गया, ऑप्शन सी। इस चीज़ को थोड़ा समझने की प्रयत्न करें। हेडिसन के आधार पर अगर हम देखें हैं तो इन्होंने हमेशा इस चीज़ पर बल दिया है कि दर्शन एक ऐसी सबसे जटिल समस्या का कठिन, अनुशासित या सावधान से किया गया विश्लेषण है जिसमें मानव ने कभी अनुभव किया है। तो ये जो शब्द है इनके द्वारा कहे गए ये शब्द हैं। अब देखिए 14 नंबर का प्रश्न। 14 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? शिक्षा और दर्शन में घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक दूसरे पर संगठित हैं, आश्रित हैं या निराश्रित हैं या फिर विकृत है। तो क्या है? तो ये आपको बताना है। देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है? जो भी बच्चे को इसका आंसर आता है तो बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर है। इसमें क्या होता है, जब हम शिक्षा और दर्शन के जब बीच के संबंधों की बात करते हैं तो शिक्षा साथ ही दर्शन के बीच केवल घनिष्ठ संबंध नहीं होता है, इन दोनों के बीच एक दूसरे पर आश्रित भी ये रहते हैं। दर्शन जीवन के उस वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है जिसे शिक्षा द्वारा प्राप्त करना होता है। दर्शन शिक्षा के लिए उसके विभिन्न जो अंग हैं उनको प्रभावित करता है। जब मैं कहूँ कि शिक्षा दर्शन एक तरीके से गत्यात्मक साधन है, शिक्षा लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन भी है। अलग अलग जितने भी जो शिक्षार्थी रहे हैं या शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्वान रहे हैं, समय समय पर उन्होंने दार्शनिकों के समक्ष कई ऐसी नई नई कठिनाइयों को सुलझाने के लिए चीज़ों को प्रस्तुत किया जो उन्हें अध्यापन कार्य में हो रही जो कठिनाई है उन कठिनाइयों को सुलझाने का कहीं ना कहीं प्रयत्न करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। देखिए शिक्षा प्राप्त करने का साधन है लक्ष्य, साधक या समय या संसाधन। तो क्या हो सकता है? तो इसका आंसर दीजिए, सभी को इसका आंसर आना चाहिए। तो देखिए लक्ष्य प्राप्त करने का साधन क्या होता है? एक लक्ष्य रहता है, हमने लक्ष्य को हम रखते हैं, लक्ष्य को अपने सामने लेकर हम चलते हैं कि हम इस लक्ष्य को हमें यह प्राप्त करना है। तो ये चीज़ें हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर 16 नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगे। दर्शन जीवन के वास्तविक लक्ष्य करता है, प्रेरित करता है, निर्धारित करता है, विकसित करता है या लक्षित करता है। तो क्या करता है? दर्शन की बात करें तो दर्शन क्या करता है? हमेशा दो ये करता है, वो निर्धारित करता है कि आपके लक्ष्यों को किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है, किस प्रकार से आप अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें करता है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो गए 17 नंबर का प्रश्न। ये कह रहा है कि शिक्षार्थियों की समस्या को सुलझाते हैं, दार्शनिक सुलझाते हैं या फिर डॉक्टर सुलझाते हैं, विशेषज्ञ शिक्षावादी
तो कौन सुलझाते हैं? जो बच्चों की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को सुलझाना का जो कार्य करते हैं वो दार्शनिक वो करते हैं। दार्शनिक द्वारा अपने द्वारा जो दी गई जो थ्योरीज होती हैं उनके द्वारा उनको सुलझाने का कार्य करते हैं। तो इस चीज को समझने का प्रयत्न करें, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर देख पा रहे होंगे 18 नंबर का प्रश्न। यह कह रहे यह कथन किस विचारक का है? वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है, रॉस, हर्बर्ट या रेस्पेशन या एडम। तो किसके द्वारा कहा गया? तो जो ये कहा गया है ना, ये किसके द्वारा कहा गया? यहाँ पर आपको मैंने ऑप्शन दिए हैं तो बता सकते हैं। तो दोस्तों बताइए, जिसे भी आता है। जो इसका जो राइट आंसर है वो रॉस द्वारा कहा गया। रॉस जो कहते हैं कि वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है, ये तमाम चीजें। अब यहाँ पर देख पा रहे हो, प्रकृतिवाद ने को ही मूल तत्व माना है। प्रकृतिवाद ने ही कोई मूल तत्व माना है। प्रकृति को, प्रकृतिवादियों को, ये प्रेमी, प्रकृति प्रेमी को या प्रकृति वातावरण को, किसको माना है? तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो जो प्रकृतिवादियों ने जो मूल तत्व माना है वो प्रकृति को ही माना है, याद रखिए। जो प्रकृतिवादी होते हैं ना, प्रकृतिवादी प्रकृति को मूल तत्व मानते हैं। यह अलौकिक और परलौकिक न मानकर प्रकृति को ही एक संपूर्ण वास्तविकता स्वीकार करता है। ये किसी लौकिक और परलौकिक पर विश्वास नहीं करते। ये केवल पूर्ण रूप से जो विश्वास करते हैं वह प्रकृति को ही मानकर चलते हैं। अगर हम देखें दर्शन के आधार पर, अगर देखें तो प्रत्येक वस्तु प्रकृति से ही जन्म लेती है और प्रकृति में ही क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। अगर आप लोग देखोगे तो आप प्रकृति में ही जन्म लिए हो, कल के डेट में आपकी जब मृत्यु होगी तो आप भी क्या होगी? पंच तत्व में विलीन हो जाओगे, तो प्रकृति में ही आपका अस्तित्व विलय हो जाएगा। तो प्रकृतिवादियों के आधार पर अगर देखें तो सृष्टि में प्रकृति या पदार्थ के अतिरिक्त कोई भी सत्ता नहीं है। कहने का मतलब है कि ये किसी भी ईश्वर नाम के कोई प्राणी को ये नहीं मानते, क्योंकि जो भी मानते हैं नेचर को ही ये सर्वप्रिय मानते हैं, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। प्रकृति को ही सर्वशक्तिमान ये मानते हैं और उसी के नियमों और उसी के कार्य कारण संबंधी जो उन चीजों पर विश्वास रखते हैं, उनका मत है अलग अलग तरीके से अपने मत है कि प्रत्येक वस्तु प्रकृति में पैदा होती है और प्रकृति में ही विलीन हो जाती है। इनका यह मानना है, ये वास्तव में भी सत्य है। प्रकृतिवादी आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं करते हैं। आत्मा नाम की कोई चीज या परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं होती है, इस चीज को ये कहते हैं। ये जो भौतिक संसार है ना, भौतिक संसार को सत्य और परलौकिक जगत को मिथ्या के रूप में मानते हैं। देखिए, जो भौतिक जगत है ना वही सत्य है, जिस चीज पे हम रह रहे हैं। आप परलौकिक, अगर हम कहें परलौकिक जगत को, आप कहते हो कि हमारे जन्म हम पुनः जन्म था, ये वैकुंठ लोग है या नर्क लोग है, ये तुमने देखा नहीं है, तो कैसे विश्वास कर सकते हैं? आप जो चीज अपने आंखों से प्रत्यक्ष तौर पे जो चीज देख सकते हो, अगर आप इस सृष्टि में अगर पैदा हुए जिन चीजों को आप अपने आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, तो वही चीज सत्य है। वही चीजें आपको जो दिखाई दे रही हैं, उसके अलावा कोई भी चीज सत्य नहीं है। हम कहते हैं कि ईश्वर है, जब तक हमने देखा नहीं है हम उस पर कैसे विश्वास करते हैं? तो प्रकृति ही क्या है? आपको खाने के लिए, पीने के लिए, सांस लेने के लिए सब कुछ प्रकृति प्रदान कर रही है। तो ईश्वर का यहाँ पर कहीं पर कोई महत्व ही नहीं बढ़ जाता है। तो प्रकृतिवादी हमेशा अगर हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि इसमें कोई परम शक्ति को ये नहीं मानते हैं, ये सिर्फ प्रकृति को ही मानते हैं। ये कहते हैं कि प्रकृति ही सर्वशक्तिमान है, उससे बढ़कर कोई नहीं है। ये प्रकृतिवादी आत्मा परमात्मा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं। अरे आत्मा होती क्या? आत्मा आपने ना देखी है ना सुनी है, तो आत्मा कभी आपने देखी है? अब मान लीजिए इतने लोगों की मृत्यु होती है तो आपने आत्मा को निकलते देखा, आत्मा होती क्या है? उसको बता सकते हैं कि आत्मा फलाने फलाने ढिमकड़ा ये होती हैं? तो नहीं बता सकते हैं। तो ये व्यर्थ की बातें हैं। तो प्रकृतिवादी आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं करते हुए केवल भौतिक संसार को सत्य और परलौकिक जगत को मिथ्या मानते हैं। आधुनिक तौर पर अगर हम देखें ना, बेसिकली जो जितने भी भारतीय शिक्षा शास्त्री हुए हैं, जो फिलोसफर रहे हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, ये क्या है? अत्यंत प्रकृतिवादी ये मानते हैं इनको। प्रकृतिवादी ये प्रकृति विचारों के ये समर्थन में, जैसे कि रूसो हो गए, कांटे हो गए, बेकन हो गए, हॉब्स हो गए, लेमन हो गए, रूसो हो गए, ये बटलर हो गए, ये सभी क्या है? प्रकृतिवादी है, प्रकृतिवाद के ये समर्थन करते हैं।
ये देखिए 20वें नंबर का प्रकृतिवादी इंद्रायणीय ज्ञान को सच्चा मानते हैं तथा इसके अनुसार सच्चे ज्ञान को स्वयं करना चाहते हैं। ये जो प्रकृतिवादी इंद्रियानुभूत ज्ञान को क्या कहते हैं, सच्चा मानते हैं। तो किस प्रकार से मानते हैं, थोड़ा इसको भी समझने का प्रयत्न करें। तो इसका क्या है, खोजबीन करना, विवेचना करना, निरीक्षण करना या फिर परीक्षण करना। तो क्या करते हैं, तो जो ये करते हैं ना, ये परिलक्षित करते हैं, परिरक्षण। ये जो है आपका ऑप्शन, सॉरी, इसका जो ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन आपका क्या होगा, 20 का जो होगा, ये जो करते हैं निरीक्षण और परीक्षण, ये करते हैं। निरीक्षण और परीक्षण क्या कौन करते हैं, ये प्रकृतिवादी ये करते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये इस पर सर्वाधि रूप में बल दिया करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को समझने का प्रयत्न करें। आप देख पा रहे हो प्रकृतिवादियों के अनुसार सृष्टि में अतिरिक्त कोई भी सत्ता नहीं है। विश्वास प्रकृति या कहें निर्माता या प्रकृति या पदार्थ है। तो क्या माना है इन्होंने, देखिए इन्होंने एक प्रकृति को माना है और साथ ही पदार्थ है जो भौतिक जगत के है, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो 22वें नंबर, प्रत्येक वस्तु किससे पैदा होती है और उसी में विलीन हो जाती है। ईश्वर से। कोई भी चीज ईश्वर से पैदा नहीं होती। तो आप अपने माँ के गर्भ से पैदा हुए हो, ना कि कोई ईश्वर से। आत्मा से कोई पैदा नहीं हुआ। परलोक से तो आप आए नहीं हो, सिर्फ प्रकृति से आए हो। तो इसका जो ऑप्शन होगा प्रकृति। जो प्रत्येक वस्तु कैसे पैदा होती है, प्रकृति में पैदा। अगर आप अन्न भी खा रहे हो, वो प्रकृति से पैदा होती, ना कि कोई परलोक से आ जाती, ना कोई ईश्वर प्रदान कर देते। तो ये चीज को थोड़ा सा मनन कीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को, तो ये समझ गए होंगे आप। अब देखिए आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि प्रकृतिवादी किस में विश्वास नहीं रखते हैं, ये शिक्षा में, संसार में, भौतिक संसार में, आत्मा परमात्मा। जो ये विश्वास नहीं करते हैं आत्मा परमात्मा में बिल्कुल भी ये बिलीव नहीं करते हैं। सिर्फ भौतिक संसार में सत्य और सत्य पे विश्वास करते हैं। या परलौकिक जगत में कोई मिथ्या मानते हैं, उस पर भी बिल्कुल भी विश्वास नहीं। 24वें नंबर का प्रश्न है, प्रकृतिवादी भौतिक संसार को मानते हैं और साथ ही परलौकिक जगत को मिथ्या मानते हैं। तो अच्छा बुरा सत्य, या फिर बुरा या पदार्थ है या सत्य, तो क्या है, तो ये बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए ये सत्य मानते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब बात करेंगे 25वें नंबर का प्रश्न को। आप देख पा रहे होंगे, रविंद्रनाथ टैगोर अत्यंत है, अगर क्या थे, मैंने कहा था डेडस ईश्वरवादी थे या अनिश्वरवादी थे, या ईश्वर थे या प्रकृतिवादी। तो ये क्या थे, प्रकृतिवादी थे। तो ये आपको रखना है याद। अब यहाँ पर देख पा रहे हो अरस्तु, काम्टे, वेतन, लेमार्क, ये रूसो, ये जितने भी दार्शनिक है ना, जो दार्शनिक किस चीज का समर्थन करते हैं, ये किस चीज का समर्थन करते हैं, ये हमेशा प्रकृतिवाद का समर्थन करते हैं। तो आप लोग समझ होंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।